गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 द माउस, ठीक है, इसका समरी देखने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्या बोल रहा है? दिस इज़ वन ऑफ साकिज़ लाइटर एंड मोर ह्यूमरस स्टोरीज, ठीक है। बोल रहा है ये क्या है? साकिज़ लाइटर एक बुक उससे लिया गया है, ठीक है। और ह्यूमरस स्टोरीज़ मतलब बहुत ही ह्यूमर स्टोरीज़ है, ठीक है। इसमें मतलब बहुत अजीब चीज़ों के बारे में बात की गई है। बोल रहा है इट कंसर्न अ फर्सी एंड सोशली ऑकवर्ड मैन नेम्ड थियोडोरिक वॉलर एंड द डिफ़िकल्टीज ही हैज़ व्हेन ही इज़ ऑन अ ट्रेन जर्नी। इस कहानी रिलेटेड है एक सोशली ऑकवर्ड मैन से, मतलब जिसको समाज में बहुत अजीब तरह से वो रहता था, जिसका नाम था थियोडोरिक वॉलर, ठीक है। और इस स्टोरी में बताया गया है कि उसको कौन कौन से डिफ़िकल्टी हुई जर्नी के दौरान, ट्रेन जर्नी के दौरान, ठीक है, ट्रेन यात्रा के दौरान कौन कौन सी दिक्कतें हुई। बोल रहे while traveling he discovered that there is a mouse climbing up the leg of his पैंट्स, ठीक है। जब वो जर्नी कर रहा था तब उसको क्या दिखता है कि उसका जो पैंट है उस पर एक माउस क्या हो रहा है, क्लाइंब कर रहा है, मतलब चढ़ रहा है, ठीक है। बोल रहे दिस हैपेंड बिकॉज द पोनी कैरेज विच ब्रॉड हिम टू द स्टेशन हैड नॉट अराइव्ड ऑन टाइम। अब देखो ये इस चीज़ के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहा है? ये बोल रहा है कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पोनी कैरेज है, जो उसको गाड़ी लेके जाने वाली थी स्टेशन, वो टाइम पे नहीं आई। एंड व्हाट इट डिड, और उसने क्या किया, ही हिमसेल्फ हैड टू हार्नेस द पोनी, ठीक है। और वो क्या करता है, खुद ही जाके उससे झगड़ा करने लगता है, ठीक है। पोनी वाला जो है उसको जिम्मेदार ठहराने लगता है, उसका रस्सी खींचने लगता है। और एंड सिंस Theodoric Waller grew up with a mother whose aim was to defend her son from what she called the coarse realities of life। बोल रहा है कि उसकी माँ के बारे में थोड़ा यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे थोड़ा एक मिनट, यहाँ से हम लोग फिर से समझते। बोल रहे दिस हैपेंड बिकॉज द पोनी कैरेज विच बॉट हिम स्टेशन नॉट अराइव्ड। बोल रहे हैं कि वो टाइम पे नहीं पहुंचा और वो उसका जिम्मेदार ठहराता है। बोल रहे हैं एंड सिंस द हैंडीमैन वाज नो वेयर टू बी फाउंड ही हैड टू ग्रोप अबाउट इन द स्टेबल, ठीक है। बोल रहे और उसको जब भी मिलता है वो उसको उसकी बातें करता है, ठीक है, उस टेबल में जो उसका तबेला है वहाँ पे। बोल रहे नाउ the thing was that Thiruvola grew up with a mother whose aim was to defend her son from what she called the coarse realities of life। बोला जो थियोडिक वॉलर था वो एक ऐसा माँ का बेटा था जिसका ये सोच था कि उसको अपने बेटे को बचा के रखना है, जो रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, मतलब कोर्स रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है, जो कि अलग अलग चीज़ें हैं लाइफ में। बोल रहे माइस वर इंक्लूडेड इन कैटेगरी, जो माइस है वो भी इस कैटेगरी में इंक्लूड है। One day Theodoric Waller was traveling on a train. His compartment was also occupied by a co-passenger who happened to be a sleeping woman, ठीक है। बोल रहे थियोडोरिक वॉलर जो था एक दिन क्या था, ट्रेन में सफ़र करता है और उसके साथ एक पैसेंजर होती है जो कि एक महिला होती है और जो कि सोई हुई होती है। Suddenly he realized that a mouse had dashed inside the cloth. Now as the mouse waggled its way into his cloth, जो बोल रहा है सडनली वो रियलाइज़ करता है कि एक चूहा जो माउस है वो उसके ड्रेस में अंदर चला गया है और वो धीरे धीरे इधर उधर जा रहा है। वॉरल रियलाइज दैट द ओनली वे टू फ्री द माउस वॉज टू रिमूव हिज क्लोथिंग। वॉरल को ये रियलाइज होता है कि एक ही तरीका है इस माउस को बाहर निकालने का कि अपने कपड़े उतार दूँ। However, he could not do so because of the woman in the compartment। वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पे एक औरत थी। He hung a rug as a
shift curtain in his compartment. वो क्या करता है, रग, देखो रग क्या होता है, रग जैसे कंबल होते हैं ना जो कि बॉडी को ढकने के लिए काम, कंबल हो गया, चादर हो गया, जो कि यात्रा के दौरान हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी जर्नी में यूज़ करते हैं। तो बोल रहा है वो उसको ऐसे लटका देता है जैसे कोई कर्टन्स हम लोग लटकाते हैं। बोल रहा है बिहाइंड विच ही रिमूव्ड हिज क्लोथ एंड फ्रीड हिमसेल्फ ऑफ द माउस, ठीक है। बोल रहा है कि वो उसके पीछे अपने क्लोथ्स को उतारता है और माउस से फ्री होता है। बोल रहा है हाउएवर द एस्केपिंग माउस कॉज द रग टू फॉल, वेकिंग द वुमेन एंड रिवीलिंग वॉलर इन सेमी क्लोथ स्टेट। बोल रहा है जबकि क्या हो सकता था, रग अगर हट गया, ठीक है, गिर गया, जो पर्दा उसने लगाया है वो गिर गया, तो क्या हो सकता है, ये वुमेन को उठा सकता है और जो वॉलर आधा कपड़ा पहने हुए स्टेट में है वो भी दिख जाएगा। बोल रहे दो ही टायर्ड टू कवर अप बाय गिविंग एक्सक्यूज टू द वुमेन दैट ही हैड caught chill and further ignored her request to open the window and to reach down to get her brandy। बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो क्या एक्सक्यूज़ देगा कि वो चिल मारने के लिए ऐसा कर रहा है, ठीक है, और थोड़ा टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए ब्रांडी पीने के लिए ऐसा कर रहा है। ब्रांडी क्या होता है, एक टाइप का शराब है, ठीक है। तो बोल रहा है ही वॉज नॉट पर्टिकुलरली अम्यूज्ड एट द वुमेन्स रिस्पॉन्स व्हेन शी केम टू नो अबाउट द माउस इन हिज क्लोथ्स व्हेन दे वर नियरिंग देयर डेस्टिनेशंस। बोला थ्री ऑफ द रग एंड क्विकली पुल्ड ऑन हिज क्लोथ्स। मतलब वो सोच रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, ये वुमेन देख लेगी मेरे को, ठीक है, आधे कपड़ों में। तो वो ये सब सोच ही रहा था कि जो भी डेस्टिनेशन उन लोगों का आ जाता है, जहाँ जाना होता है आ जाता है, तो वो आने ही वाला होता है। वो करीब क्या करता है, जैसे करीब आता है तो अपने सारे कपड़े उतारता है, ठीक है, और जल्दी जल्दी चेंज कर लेता है। बोल रहा फीलिंग एम्बेरस्ड, उसको बहुत अजीब फील हो रहा था। एज दे राइड द वुमेन आस्क्ड हिम टू गेट हर पॉटर टू हेल्प हर गेट अ कैब, ठीक है। बोल रहे हैं कि जैसे स्टेशन सामने जैसे स्टेशन आता है, दोनों का स्टेशन आ जाता है, तो वुमेन उससे एक हेल्प करने के लिए बोलती है। एज सी वॉज ब्लाइंड, बोलती है कि आप मेरे लिए एक टैक्सी ढूंढ दो, क्योंकि वो अंधी थी, ब्लाइंड थी। Waller had been so self-absorbed that he hadn't realized that his companion couldn't see and that he worried over nothing, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि वॉलर खुद में क्या सोचता है कि अरे वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था, ठीक है, उसको इतना भी पता नहीं चला कि उसकी जो कंपेनियन है, उसकी जो साथी है जो वहाँ बैठी हुई है, वो क्या है, अंधी है, वो देख भी नहीं सकती। मतलब देखो यहाँ पे थियोडोरिक वॉलर का कैरेक्टर को बताया गया है, वो किस तरह का इंसान था। सोशल ऑकवर्ड, मतलब उसको सामाजिक ऑकवर्ड, बहुत हेजिटेशन होता था कोई भी काम समाज के सामने करने में, ठीक है, बहुत हेजिटेशन होता था, बहुत ज़्यादा शाइनेस होता था, बहुत ज़्यादा सोचता था कि दूसरे क्या कहेंगे, ठीक है, काम को करता नहीं था वो। तो इस तरह के कैरेक्टर को बताया गया है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क में दिए हैं, तो ट्राई करना उसको बनाने का, ठीक है। और जो समझ में नहीं आया, जो भी मैसेज सेक्शन है उसमें डाला करो।